अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर करेंगे, मेडिकल इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो इसमें इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि मिनरल की डिफरेंट एंजाइम के लिए इम्पोर्टेंस क्या है, डिफरेंट बॉडी प्रोसेसेस के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, डिफरेंट जो रेगुलेटरी पाथवे हैं उसमें इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिनरल को समझने के लिए पहले इसकी दो कैटेगरी कर लेते हैं। एक होते हैं मैक्रो मिनरल, एक होते हैं माइक्रो मिनरल। ठीक है, मैक्रो मिनरल एंड माइक्रो मिनरल। मैक्रो मिनरल विच रिक्वायर मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे, यानी कि एक दिन में आपको 100 मिलीग्राम से जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट उसकी होती है, उनको हम मैक्रो मिनरल कहते हैं। और जिनकी रिक्वायरमेंट लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे होती है उनको हम माइक्रो मिनरल कहते हैं। लाइक सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, माइक्रो मिनरल्स। और कौन कौन से हैं? आयरन, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम एंड ये माइक्रो मिनरल हैं, ये मैक्रो मिनरल हैं। सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम ये मैक्रो मिनरल्स हैं। आयरन, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम ये माइक्रो मिनरल्स हैं। The chemical element necessary for normal structure and function of the body are collectively known as mineral। ये definition है इसकी। The chemical element necessary for normal structure of the body and function of the body। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ मैक्रो मिनरल कौन से हैं, माइक्रो मिनरल कौन से हैं। मिनरल डिवीजन, मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू 5 मेजर क्लासेस। क्लास 1 में आपके आ जाते हैं, it consists of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and these are the most important constituent of carbohydrate, lipid, protein and nucleotides। तो ये जो CHNON है, ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाई क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। ग्रुप 2 में क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ एसेंशियल मिनरल विच आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल लाइफ एंड देयर डेफिशिएंसी कॉल्ड सीरियस डिजीजेस। इसमें कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है एंड सल्फर है। These minerals, group 3 में these mineral or element are referred to as trace element and these element required in less than 100 milligram per day। ठीक है, they play a pivotal role in the body and their deficiency will lead to serious body disorder। These are selenium, iodine, iron, zinc, copper and manganese। Group 4 में क्या है? These are the additional trace element which may be essential like cadmium and nickel, बहुत minute quantity, बहुत ही minor में। और ग्रुप 5 में आते हैं जो कि बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। These are non-essential element and their presence may toxic to the cell। They have no known function in the body। These elements are lead, molybdenum and cyanide। तो सबसे पहले हम कैल्शियम को देखते हैं। तो कैल्शियम कहाँ पे होता है? बोन और टीथ में की फॉर्मेशन में होता है, ब्लड क्लोटिंग में इसका रोल होता है, फाइब्रिन के अंदर, मसल और नर्व एक्शन में इसका रोल होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन में इसका रोल होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 की अंदर इसका रोल होता है, हाइपरटेंशन को कम करने के अंदर इसका रोल होता है, कोलन कैंसर को कम करने के लिए इसका रोल होता है। ऐसा इसका इतने एंजाइम का ये को फैक्टर नहीं है। अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन देखें, 99% स्टोर इन द बोन्स, मोस्ट अबंडेंट इन केटाइन इन द बॉडी, क्योंकि ये बोन में सबसे ज़्यादा होता है। मिल्क प्रोडक्ट लाइक कैसीन प्रोटीन के अंदर बड़ी रिच क्वांटिटी में होता है। एग योक, ग्रेन्स, लेग्यूम, नट्स, स्पिनच, बीट, ग्रीन्स, मस्टर्ड, टर्निप, फाइबर कंटेनिंग फाइटेट्स एंड ऑक्सलेट हैव लेस अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम। तो बायोकेमिकल फंक्शन क्या है? बोन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेजर फंक्शन इज द मिनरलाइजेशन ऑफ बोथ कार्टिकल, जिसको कंपैक्ट बोन कहते हैं, एंड ट्रेबिकुलर, जिसको स्पंजी बोन कहते हैं। इनमें इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। फास्फोरस एनर्जी की प्रोडक्शन में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। तो आपको पता है एंजाइम की एक्टिविटी रेगुलेट होती है थ्रू फास्फोराइलेशन या डीफास्फोराइलेशन। अगर फास्फेट ग्रुप लग जाए, कुछ एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं और कुछ एक्टिव हो जाते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ फास्फोलिपिड्स एसिड बेस बैलेंस में इन्वॉल्व होता है। मसलन ये जो
फास्फेट बफर है, ठीक है, उसमें बायोफास्फेट फास्फोरिक एसिड और बायोफास्फेट आयन होते हैं। हार्मोनल कंट्रोल यानी कि विटामिन डी और पैराथाइरॉइड हार्मोन जो हैं ये फास्फोरस को लेवल को मेंटेन करते हैं। एटीपीएज इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ये जो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन में भी इसका रोल है। एब्जॉर्प्शन एटीपीएज का ये कोफैक्टर है। Absorption and distribution, and second most abundant mineral after calcium, 90% in bone as hydroxyapatite calcium phosphate। सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज इसके क्या हैं? हाई प्रोटीन फूड, मिल्क, मीट, फिश, एग, सीरियल, ग्रेन्स, नट, टू मच इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। बायोकेमिकल फंक्शन है क्या है? हेल्प इन कैल्शियम मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, इंपॉर्टेंस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। आपको पता है डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें एक शुगर होती है 5 कार्बन की, नाइट्रोजनस बेस होती है और फास्फोरिक एसिड होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड होते हैं एंड द हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ द एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी रेगुलेशन थ्रू फास्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन एंजाइम की जो होती है। इंट्रासेलुलर बफर जिसको हम फास्फेट बफर कहते हैं, ठीक है, ये बॉडी की पीएच को, इंट्रासेलुलर पीएच को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। तो फास्फोरस का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। एक तो ये बोन की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, दूसरा ये एंजाइम की रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। पोटाशियम को देखें, मेजर इंट्रासेलुलर केटाइन है। इसकी डेफिशिएंसी कब होती है? प्रोलॉन्ग डायरेटिक ड्रग्स यानी कि हाइपर यूरिनेशन करने वाली ड्रग्स अगर लेते हैं। सीवियर माल न्यूट्रिशन, अगर आप डाइट अच्छी नहीं लेते जिसमें मिनरल नहीं है। मसल वीकनेस, ब्लोटिंग, कार्डियक अरेस्ट, दिल का जो बंद हो जाना, वीकनेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्रीथिंग सिस्टम, इसमें पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब्जॉर्प्शन रेशियो ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम फॉर नॉर्मल सेल फंक्शन, ये मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। इनसाइड द सेल सोडियम और पोटेशियम की रेशियो 1:10 होती है और आउट ऑफ द सेल 1:28 होती है। सोर्सेज क्या हैं? अनप्रोसेस्ड फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्रेश मीट, फ्रेश बनाना, स्पिनच, वाटर इन कुकिंग लीक आउट पोटेशियम आयन। इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है इंसुलिन की रिलीज के अंदर पोटेशियम का। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हेल्प आउट करता है। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन प्रोटीन एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। वाइटल फॉर हार्ट मसल, हार्ट मसल की कंट्रैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। सोडियम मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंटेन्स, डेफिशिएंसी में क्या होगा? वीकनेस, हेडेक, मसल क्रैम्प्स, शॉक, ये इसकी डेफिशिएंसी या जनरल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कोई खास इसका ये एंजाइम का कोई फैक्टर नहीं है। अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर इलेक्ट्रोलाइट हेल्प टू मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिटवीन इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट्स। सोर्सेज क्या है सोडियम के? एनिमल ओरिजिन, मीट, मिल्क, मीट, एग्स, सोडियम क्लोराइड, कैरेट, बीफ एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। बायोकेमिकल फंक्शन क्या है? बॉडी वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, मसल कंट्रैक्शन को, अगर ये जो आइंस हैं ये ज़्यादा लॉस हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। नर्व इम्पल्स को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है सोडियम। ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है। सोडियम ग्लूकोज इम्पोर्टर होते हैं बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करते हैं, यानी कि सोडियम अंदर जाता है तो साथ ग्लूकोज को भी ले जाता है। मैग्नीशियम जनरल इसके क्या है? मेटाबॉलिज्म में रोल है मैग्नीशियम का। बॉडी हैज रिसेसिव किडनी कैन अब्जॉर्ब इट। प्रोटीन एंड डीएनए सिंथेसिस में इसका रोल होता है। मसल रिलैक्सेशन में इसका रोल होता है। विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है। 60% बोन्स के अंदर ये मौजूद होता है। एंजाइम बाइंड टू एनोलेज एंड एटीपी एंड पुट्स इन द करेक्ट शेप सो इट कैन फंक्शन प्रॉपर्ली, यानी कि इनोलेज का ये कोफैक्टर है। Absorption and distribution, 55% magnesium is found in bone, 55 to 60%, 27% in muscle and rest in extracellular tissues. Sources क्या हैं इसके? नट्स हैं, लेग्यूम्स हैं, अनप्रोफाइड ग्रेन्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल, क्लोरोफिल, मिल्क, चीज, मीट,
seafood and hard water. Co-factor for most of the enzymatic reaction involving ATP production, यानी कि जहाँ पे ATP बनती है उसमें मोस्टली एंजाइम का ये को-फैक्टर है। प्रोटीन और फैटी एसिड सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है, साइक्लिक एमपी की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है, एक्टिवेशन ये थायमीन पैरोफॉस्फेट की एक्टिवेशन में यानी कि B1 की एक्टिवेशन में रोल प्ले करता है और विटामिन B6 की एक्टिवेशन में रोल प्ले करता है। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के अंदर, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, टायर्डनेस आती है, हेडेक, सर दर्द शुरू हो जाता है, डिप्रेशन, हेरिटेबिलिटी, पैलर, ये स्किन जो है येलो होना शुरू हो जाती है, डिसपनिया यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, पाल्पाइटेशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकती है, रिड्यूस्ड टेंडेंसी टू डू वर्क एंड प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज, बिहेवियरल एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट आती है, यानी कि सोचने की पावर कम हो जाती है, रिड्यूस रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं, एंड इम्पेयर टेम्परेचर रेगुलेशन। एंजाइम किन का ये को फैक्टर है, आयरन कंटेनिंग एंजाइम का ये को फैक्टर है। इसके अलावा ट्रांसफेरेंट प्रोटीन के अंदर ये होता है ब्लड के अंदर, फेरेटिन प्रोटीन लीवर के अंदर जो होती है उसके अंदर होता है, स्प्लीन और बोन के अंदर होता है। अब्जॉर्प्शन फाउंड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट इन हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। टॉक्सिसिटी, अगर आप आयरन का हाई लेवल ले लेते हैं तो हेमोसिड्रोसिस हो जाती है, एक्सेस स्टोरेज इन द लिवर इन हेमोसिड्रिन विच कैन काज लिथल रिजल्ट। बोन मैरो बिकम हाइपरप्लास्टिक, ठीक है, अगर इसकी ज्यादती हो गया, डैमेज टू द लिवर एंड पैंक्रियाज लीडिंग टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सोर्सेज क्या है, मीट, फिश, पोल्ट्री, ब्रोकली, कैबेज, ऑरेंजेस, टोमेटो, लेग्यूम्स, चीज, एग, मिल्क कंटेन लेस बायोअवेलेबिलिटी, जिनकी वजह से लेस बायोअवेलेबिलिटी होती है, इनके अंदर जिंक का आयरन कम होता है। फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, फेरस स्टेट में ऑक्सीजन लग जाती है और टिश्यू तक जाती है, और फेरिक स्टेट में ये उतर जाती है और उतर के फेरिक स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड लगती है और वापस लंग्स तक लेके आती है। स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन लाइक मायोग्लोबिन स्टोर करती है मसल्स के अंदर, इसके अंदर भी आयरन होता है। कोफैक्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे फॉर एटीपी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के चैनल जो हैं। एक्टिवेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाइट ब्लड सेल टू किल बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि वाइट ब्लड सेल के जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही एक्टिव होते हैं। बीटा कैरोटीन विटामिन ए की सिंथेसिस में हेल्प आउट करती है। डिटॉक्सिफिकेशन न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में हेल्प आउट करती है। सिंथेसिस ऑफ कार्निटीन में हेल्प आउट करती है। पियोरिन और कोलेजन की सिंथेसिस में हेल्प आउट करती है आयरन, ठीक है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन नीड आयरन टू बाइंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाउंड इन फेरस स्टेट। मैंने आपको बताया था +2 स्टेट में ऑक्सीजन लगती है, +3 स्टेट में नहीं लगती। सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो मिनरल है सेलेनियम, क्योंकि ये ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का कोफैक्टर होता है जो फ्री रेडिकल को हमारी बॉडी के अंदर से खत्म करता है। तो सेल्स एंटीऑक्सीडेंट एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट है। राकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है। थायराइड हार्मोन की मेटाबॉलिज्म में और एक्टिवेशन में रोल है। डेफिशिएंसी में क्या होता है, किसान डिजीज। किसान डिजीज क्या होती है, इसमें कार्डियोपैथी इन किड्स एंड वुमेन व्हेन इनटेक इन लो, मसल पेन, वीकनेस, लॉस ऑफ पिगमेंटेशन, डिक्रीज लेवल विल लीड टू डिक्रीज ग्लूटाथायोन इन रेड ब्लड सेल्स। एंजाइम ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का ये कोफैक्टर है जो कि फ्री रेडिकल H2O2 को वाटर में कन्वर्ट करता है। टाइप 1 आइडोथायोरेनिन डीआयोनिनेज का ये एक्टिव फॉर्म बनाता है और जो T4 को T3 में कन्वर्ट करती है। एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड फॉर्म बनाती है। तो ये जो आइडोथायोरेनिन डीआयोडिनेज है, इसका ये कोफैक्टर है। फाउंड अब्जॉर्प्शन क्या है, फाउंड इन हाई अमाउंट इन हार्ट, मेरिडियन, पैंक्रियाज एंड मसल। सोर्सेज क्या है, फूड कंटेंट इज रिफ्लेक्टेड बाय द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, ऑर्गन, मीट, मसल मीट, सीरियल इन डेयरी प्रोडक्ट्स एंड सीरियल जनरल सीरियल्स के अंदर भी ये मौजूद होता है।
लोस्ट इन बॉइल्ड बॉइलिंग एंड मिलिंग, बॉइलिंग में ये खत्म इसका लेवल कम हो जाता है। को फैक्टर बायोकेमिकल फंक्शन क्या हो फैक्टर ऑफ वेरिएशन है, खासकर ग्लूटाथाइन और पेरोक्सीडेज जो कि फ्री रेडिकल को खत्म करता है। इट डिटॉक्सिफाई द हैवी मेटल बाय डिटॉक्सिफाइंग पाथवे। इट हैज़ मेजर रोल इन एंटी कैंसर थेरापी, एंटी कैंसर थेरापी में इसका रोल बहुत ज़्यादा था। क्रोमियम बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन क्रोमियम इज thought to be stored with iron in heart, pancreas, spleen, and bone. सोर्सेस इसके अभी इतने नहीं प्रोमिनेंट हैं, मोस्टली ये रॉक्स के अंदर होता है। बायोकेमिकल फंक्शन, क्रोमियम कंबाइंड विद निकोटिनिक एसिड एंड अमाइनो एसिड टू फॉर्म ग्लूकोज टॉलरेंट फैक्टर। ग्लूकोज टॉलरेंट फैक्टर बनाता है क्रोमियम। ग्लूकोज टॉलरेंट फैक्टर क्या करता है, इंसुलिन की एक्टिवेशन करता है। एड इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस बिटवीन द इंसुलिन एंड इट्स रिसेप्टर, जिसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ इंसुलिन एंड अपटेक ऑफ ग्लूकोज। मैगनीज, जनरल में इसके फीचर क्या है, जनरल मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व होता है। बॉडी हैज़ रिजर्व, किडनी कैन रीअब्जॉर्ब इट। डेफिशिएंसी में क्या होता है, लो इनटेक, इंक्रीज सेक्रीशन इन सर्जिकल ट्रामा, इंक्रीज कैल्शियम इनटेक की वजह से इसका लेवल कम हो जाता है। एक्सेसिव अल्कोहल कैन लीड टू कॉज इट्स सेक्रीशन, मसल वीकनेस, टेटानी लाइक स्टेट विद, जिसमें मसल की जकड़न हो जाती है। विद ट्यूमर्स टू कन्वल्सिव सीजर्स, यानी झटके लगते हैं। एंजाइम बाइंड टू द इनोलेस और एटीपी and put into the correct shape and can function properly. Manganese along with other enzyme ये इसका co-factor है इनोलेज का। Absorption 60% in bones, nuts, legume, unrefined grain, vegetable, chlorophyll, milk, cheese, meat, seafoods and hard water में यूज होता है। प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है मैगनीज, क्योंकि इनके एंजाइम का इको फैक्टर होता है बाज के। मसल रिलैक्सेंट के तौर पर काम करता है। विटामिन डी मेटाबॉलिज्म में मैगनीज का रोल होता है। फ्लोराइड दांतों के लिए बड़ा अच्छा है। एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन हार्ड कैल्सिफाइड टिश्यू लाइक टीथ एंड बोन्स के अंदर मौजूद होता है। प्रमोट मिनरल प्रेसिपिटेशन टू फॉर्म एपेटाइट इन द प्रोटीन मैट्रिक्स, प्रोटीन मैट्रिक्स को फॉर्मेशन में ये हेल्प आउट करता है। एंड पे हमारे पास है कापर। कापर रेयर बेबीज, रेयर इसकी डेफिशिएंसी होती है। बेबीज ऑन द पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड देन कोज मिल्क आयरन एंड विटामिन सी इनहिबिट अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो को मिल्क है या विटामिन सी है वो कापर की अब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। डेफिशिएंसी सैकम वाटर रिटार्डेशन, पेलर यानी कि पीलापन आ जाता है। एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ वीक हो जाती हैं। मैंकी किनकी हेयर जो बाल हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। डिफेक्टिव कापर अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट, स्लो ग्रोथ, सीजर, ब्रेन डिजेनरेशन, हाइपोथर्मिया यानी कि ठंड लगती है, स्टबी वाइट हेयर, ये सारे इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। को फैक्टर कुछ एंजाइम का ये है। absorption and distribution found in cuprous Cu+1 state and cupric form Cu2+ state in liver, muscle, bone, liver, kidney, brain tissue. विल्सन डिजीज इन क्या होती है, इसमें इनएबिलिटी टू एक्सक्रीट कापर इन बाइल। विल्सन डिजीज में क्या होता है कि कापर जो है बाइल में नहीं आता, जिसकी वजह से अनेमिया, लिवर डैमेज और इसकी डेफिशिएंसी से ये पेनिसिलेमीन चिलेशन हो जाती है। सोर्सेज इसके इतने ज़रूरी नहीं है। बायोकेमिकल फंक्शन, कापर इज एन इम्पोर्टेंट एंजाइम फॉर important cofactor for enzyme for several oxidases like cytochrome oxidase का ये cofactor है। इसके अलावा cytochrome A3 का ये cofactor है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एंजाइम इन एस्ट्रोजन डिग्रेडेशन, उसमें ये रोल है इसका कोफैक्टर के तौर पर। साइटोसोलिक सोडियम डिसम्यूटेज फॉर द डिफेंस अगेंस्ट फ्री रेडिकल, इसमें ये रोल प्ले करता है।
सिंथेसिस ऑफ कोलेजन, कोलेजन और मेलानिन की ये सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। सिंथेसिस ऑफ नॉर एड्रेनालिन, आयरन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में इसका रोल होता है। हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में इसका रोल होता है। ठीक है, ये जिंक हमारा जो एंड का है, जिंक में क्या होता है, एक्सेसिव अल्कोहल मेल एब्जॉर्प्शन करता है इसकी सिंड्रोम। सर्जरी बर्न्स एक्रोडर्मेटाइटिस क्या होती है, ये जो स्किन के उतरना ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। इसके अलावा सेक्स इम्पेयर ग्रोथ डेवलपमेंट होती है अगर जिंक की डेफिशिएंसी होती है। अगर आप जिनको ये जिनका अंदर ये प्रॉब्लम्स होती हैं यानी कि सेक्स लिंक्ड, तो उनको जिंक दी जाती है। सार्बिक्स जी उसमें जिंक होता है क्योंकि ये सेक्सुअल मिच्योरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंड फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम को ज़्यादा करता है। लॉस ऑफ हेयर एंड टेस्ट, पुअर वाउंड हीलिंग होती है अगर जिंक की डेफिशिएंसी है। बड़ा ये 70 मोर देन 17 एंजाइम का को फैक्टर है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज का, अल्कलाइन फास्फेटेज का, डीएनए पॉलीमरेज का, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज का, ये इन सब का को फैक्टर है। अब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल इन ब्रेन, हार्ट, मसल एंड कांस्टेंट रहता है। 95% बोन्स एंड मसल के अंदर यूज होता है। सोर्सेज ऑस्टर मीट, एग्स, डेयरी ग्रेन्स प्रोडक्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये इसके सोर्सेज हैं। फाइब्रस एंड अनलिवेंड ब्रेड के अंदर ये प्रॉब्लम कर सकता है। बायोकेमिकल फंक्शन, टेस्ट परसेप्शन, नाइट विजन में ये जो है हेल्प करता है। नॉर्मल फंक्शनिंग वर्क विद कंजेशन ऑफ विटामिन ए की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। रेक्ट विद इंसुलिन बाइंड टू हार्मोन्स, इंसुलिन की एक्टिविटी को ये बढ़ाता है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। कोलेजन की सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है क्योंकि ये मोर देन 70 एंजाइम का को फैक्टर है। नीड टू मोबिलाइज आयरन इन द लिवर। ठीक है, इसलिए जो आप सार्विक्स जी लेते हैं विटामिन मल्टीविटामिन कम्प्लेक्स, उसमें जिंक होता है क्योंकि वो आपके जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस है मिनरल के, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें से मैं काफ़ी ज़्यादा आपको दूंगा। तो